हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब? तो ये वीडियो 5 अगस्त का है और बज रहे थे सुबह के 7। और आज जो है हमें घर शिफ्ट करना था। तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि मेरी मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे बेटे ने उससे गिर गई थी, उसके हाथ से तो टूट गई थी, तो फिर मुझे बनवाना पड़ा। तो क्या है कि 5 अगस्त को हमें घर शिफ्ट करना था। तो ये यहाँ जो पर्दे वगैरह है वो मैं निकाल रही थी पूरे घर के। मैंने सोचा कि इसे वॉश कर लेते हैं जिससे कि वहाँ पे जाके सिर्फ लगाना ही रहे। तो जो हमारा दूसरा घर है वो इसी सोसाइटी में ही है, तो कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस टावर दूसरा है। तो और हमने मूवर्स एंड पैकर्स करके रखा था, तो उनका जो टाइमिंग था वो 11 बजे उनको आना था, 11:30 तक वो उनको आना था। तो सुबह सुबह का जो काम है वो फटाफट से मैंने करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ प्रज्ञा बाबू को ब्रश करा रही थी, जो कि उसे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह हम लोग नहा चुके थे, तो जो घर के रोज़ के कपड़े हैं उसे वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद पर्दे वगैरह भी मैं डाल दूँगी वॉश करने के लिए। और उसके बाद जो है चाय यहाँ पे बन रही थी, तो हमें लंच भी बना ही लेना था क्योंकि शिफ्ट होने जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर कुछ खाना वगैरह नहीं बन सकता है। तो मैंने सोचा कि लंच जो है मैं बना लूँगी, बाकी रात का खाना देखते हैं। तो यहाँ पे पहले चाय नाश्ता हो रहा था, तो सिर्फ ब्रेड और चाय ही था आज नाश्ते में। तो यहाँ पे फटाफट से प्रज्ञा ने चाय बना दिया था। और उसके बाद लंच में जो है मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी और रोटी बना लिया था। तो यहाँ पे जो है प्रज्ञा कद्दू काट रही थी और वहाँ पे मशीन भी मेरी चल रही थी। और कद्दू की सब्ज़ी तो सिंपल वही मेथी से और लहसुन मिर्चा का तड़का लगा के ही मैंने बनाया था। और ऐसे कद्दू, ये कच्चा कद्दू था। कच्चे कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, मगर मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं खाते हैं। और यहाँ देखिए मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन। तो सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, और तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बना दिया था। अभी आलू की सब्ज़ी बनानी बाकी है। और फटाफट से रोटियां बना के उसमें जो है घी वगैरह लगा के मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी जो है उसी कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया था। तो ये बहुत सिंपल ही बनाया था। भुजिया, आलू भुजिया, इसमें सिर्फ किचन किंग मसाला और नमक डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है कद्दू वगैरह खाते नहीं हैं, वो हरी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, गर्मियों की तो खासकर। और यहाँ पे पर्दे भी धुल गए हैं, एक स्लॉट मेरा कपड़ा हो गया था और पर्दे वगैरह मैंने डाल दिया था। और अब यहाँ पे जो है जो ज़रूरी सामान था वो मैंने पैक कर लिया था ट्रॉली बैग में, जैसे जो इम्पॉर्टेंट जो कागज़ वगैरह होते हैं और बैग वगैरह और जो कीमती सामान जो टूटने का डर है, वो सारा सामान भी मैंने अपने ट्रॉली बैग में रख लिया था। बाकी तो जो मूवर्स पैकर्स आते हैं वो अपना सामान लेके आते हैं, पॉलीथीन वगैरह बड़ी बड़ी लाते हैं, तो वो उसी में ही सारा सामान डाल के फिर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है और फिर मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके कम से कम गैस तो नहीं साफ़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया था। बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है दिन फ्राइडे और 5 तारीख है, तो आज हमें घर शिफ्ट करना है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने खाना जो है वो बना लिया था दोपहर का। तो जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले हैं वो 12:30 से 1 के बीच में आएंगे, और अभी बज रहे हैं 12:15 दोपहर के। और अभी जो है वो लोग आएंगे, फिर पैकिंग करेंगे, और बाकी जो ज़रूरी सामान था उसकी पैकिंग हमने कर लिया है। खाना भी बन गया है, खाना खा लेंगे, और कपड़े भी लगभग धुल चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी ट्रॉली बैग जो खाली ट्रॉली बैग थी, उसमें 2 ट्रॉली बैग मैंने तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे भी नहला दिया है, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता नहलाने का, तो इसे नहला दिया था मैंने। और अब देखिए पैकर्स वाले आ चुके हैं, क्योंकि 12:30 बज गया था। उनको आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो और फिर वो आते ही पैकिंग वगैरह तो उन्होंने इतनी जल्दी कर लिया था कि मुझे तो लगा कि 1 घंटे में पहुंचा देंगे, मगर जो आने जाने का टाइम था वो बहुत ज़्यादा लग गया था। बाकी तो पैकिंग उन्होंने फटाफट से कर लिया था, जैसे एक्सपर्ट होते हैं वो पैकिंग करने में। तो जो कपड़े वगैरह थे वो उन्होंने वाइट कलर की पॉली बैग में, ऐसे बड़े बड़े पॉली बैग में डाल दिया था।
बाकी जैसा टूटने का सामान था तो वो प्लास्टिक का जो बड़ा बड़ा बकेट टाइप का आता है उसमें उन्होंने रखा हुआ था। और बहुत सारा सामान उनके पास रहता है, कार्डबोर्ड वगैरह भी रहता है, तो वो उसमें उसी हिसाब से सामान रखते हैं। तो जब तक वो लोग पैकिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले भगवान को लेके जाते हैं नए घर में। तो यहाँ मैं और प्रज्ञा जो है भगवान जी को सबसे पहले उस घर में लेके जा रहे थे। हालांकि वहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही थी, क्योंकि जो यहाँ पहले रहते थे वो 2 दिन पहले ही गए थे, तो फटाफट से पेंट वगैरह हुआ था, 2 दिन के अंदर ही पेंट हुआ था। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो झाड़ू वगैरह लग रही थी। तो ये सोसाइटी वाले ही करवाते हैं, जब कोई नया शिफ्ट होता है तो उसके पहले जो सोसाइटी जो ओनर रहता है वो सोसाइटी वाले जो वर्कर रहते हैं उन्हीं से ही साफ़ करवा लेते हैं। तो झाड़ू वगैरह लग रही थी। ये जो मंदिर है ये हमारी नहीं है, ये वहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तब तक हमारी आएगी तब तक हम जो है भगवान को यहीं पे ही बिठा देते हैं। तो यहाँ पे बैठने का तो एकदम जगह वगैरह नहीं था, और वो लोग साफ़ भी कर रहे थे, तो हम वापस से अपने घर में आ गए। तो यहाँ देखिए फ्रिज भी पैक हो चुकी है, गैस स्टोव भी पैक हो चुका है, बाकी किचन का भी जो सामान है वो धीरे धीरे पैक हो रहा था। और इनकी पैकेजिंग जो थी वो इतनी अच्छी थी कि कोई भी सामान जो है वो टूटा नहीं, ना कुछ नुकसान हुआ, कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट पैकेजिंग इन्होंने किया था। ये जो आप प्लास्टिक का डब्बा देख रहे हैं ना, इसमें सारे किचन के सामान थे, कटलरी वगैरह और जो भी टूटने फूटने का सामान था वो इस तरह के डब्बे में उन्होंने रखा था। किचन का तो अधिकतर सामान उन्होंने ऐसे ही इसी डब्बे में ही रखा था, जो कि बहुत ही सेफली पहुंच गया था। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लेके आ रहे थे। तो वॉशिंग मशीन तो उन्होंने पैक नहीं किया था, वो वैसे ही चली गई थी। और ये देखिए पूरा घर खाली हो रहा है, पूरा घर खाली हो गया था। और क्या हो रहा था ना कि सारा सामान ले जाके पहले लिफ्ट के पास रख रहे थे, फिर लिफ्ट से नीचे लेके जा रहे थे, फिर इन्होंने गाड़ियाँ मंगा के रखी थी, उस गाड़ी में ही ये सामान रख के फिर दूसरे टावर तक लेके जा रहे थे। और यहाँ पे ये जो है इनका समझ लीजिए उस दिन पूरा दिन था, क्योंकि वैसे तो हम लोग इसे बाहर निकलने नहीं देते हैं, मेन गेट हमेशा बंद रहता है, मगर उस दिन खुला था तो इसकी तो मौज थी। ये घर में रुक ही नहीं रहा था, ये बार बार यहीं लिफ्ट के पास में ही आके रुक रहा था। और यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ रह गई थी कुछ, तो वो मैंने उतार लिया था। बाकी देखिए पूरा घर खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया। इस घर से बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, और बहुत दुख हो रहा था घर छोड़ के आने में, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाबू और मेरी बेटी पीहू सब वो दोनों लोग का जन्म इसी घर मतलब यहीं पे ही हुआ था। मतलब हुआ तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन पहली बार जो है ये लोग इसी घर में ही आए थे। तो बहुत ही मतलब बहुत दुख हो रहा था ये घर छोड़ के। और उसके बाद सारा सामान तो चला गया था, फिर जो है हम और प्रज्ञा और बाबू सबसे लास्ट में गए थे, पूरा घर खाली हो गया था। और तो हमारा सारा सामान जा चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं नए घर में। तो अभी तो वो लोग सारा सामान पहुंचा चुके हैं और वापस जाना है, अभी वो घर छोड़ दिए हैं, और चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेटिंग है, कितना क्या। तो जब हम लोग आए थे तो ये लोग यहाँ पे पहुँच भी गए थे, क्योंकि इन्हें सारा सामान गाड़ी में लोड कर दिया था। उसके बाद लोड करके सीधा गाड़ी से यहाँ आ गए। और ये देखिए आते ही इन्होंने सारा सामान अनपैक कर दिया था। तो हाँ मतलब ये अच्छा रहता है, इन्हें जहाँ जहाँ जो बड़ा सामान है वो बताओ तो वो लगाते भी जाते हैं। सामान आ गया है, मगर ये देखिए कितना फैला हुआ है। ये देखिए अभी सिर्फ फ्रिज साफ़ हुई है, क्योंकि इसमें दूध गिर गया था। ये देखिए फ्रिज तो अभी साफ़ हो गई है, बाकी इसका जो सामान है वो भी हो गई है, और बहुत सारा काम सब फैला है। तो ये देखिए शाम हो चुकी थी, और ये जो है कर्टन लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं उसको पोंछ देता हूँ, तो वही मैं उनको वाइप्स दे रही थी। और तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े ऐसे ही लगा दिए, बाद में सेट कर। तो ये लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे ना, उसी में मैं वीडियो बना रही थी, तो ये कह रहे थे तुम्हारे थकान नहीं लगी, मतलब तुम्हें नहीं थकान लगी है, तो वही मुझे देख के हंस रहे थे। और
जो ये कपड़े तुम्हारा वो प्रेस निकाल वगैरह दिया। रहते हैं उसको अनपैक करने में बहुत आसानी होती और है। ये बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, बस दौड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रज्ञा जो है कपड़ों का उसने संभाल लिया था। तो जो कपड़े प्रेस थे, जो फोल्ड थे, वो तो मैंने कहा ऐसे ही लगा दो, मैं बाद में सेट करती रहूँगी, तुम बस ऐसे ही मतलब जगह बनाने के लिए तुम बस वार्डरोब में लगाती रहो। तो वही वो लगा रही थी, मतलब सबके कपड़े बाबू के अलग मेरे अलग कर रही थी। तो गैस तो लग गया था और बाबू का दूध हमने गर्म कर लिया था, बट खाना बनाने की एकदम हिम्मत नहीं है क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और खाना तो बाहर से ही आएगा। और बाकी आज का तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और मैं धीरे धीरे जो है सेट करती रहूँगी। बहुत सारा काम तो प्रज्ञा ने करवा लिया है और किचन का जो फ्रिज है वो सेट हो गया है। बाकी किचन बहुत ज़्यादा गंदी है, तो हमें अपने हस्बैंड क्लास जो है बुक कराया है, तो वो कल आके साफ करेंगे। बाकी जो है धीरे धीरे काम होता रहेगा, सेट होता रहेगा। बाकी आज का वीडियो